हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी मेंटोर। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 5 जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद है। इस आज की इस वीडियो में हम लोग जो अनुच्छेद है 365 उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको देखेंगे। जो जो इस बुक में दिया हुआ आपको सभी को पता होगा तो इसकी ये जो है करण सर द्वारा बुक लिखी हुई है, उसी की श्रृंखला चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। देखते हैं ये जो अनुच्छेद 1 है उसमें है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 5 देखिएगा तो संविधान के प्रारंभ में समय की नागरिकता है, नागरिकता के बारे में बात करता है ये अनुच्छेद 5। जो नेक्स्ट है अनुच्छेद 14, ये जो विधि के समानता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। 17 जो है अनुच्छेद 17 जो अपरिदृश्यता, अनटचबिलिटी, छुआछूत के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 19 जो है वाक्य, संवाद यंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी को, जैसे कि किसी को अगर कोई दोषी करार कर दिया गया हो तो उसमें होता है ना कि जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उसकी क्षमा को माफ कर सकते हैं। तो ये शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 20 में बताया गया है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21(1) का जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। दैट मीन्स अनुच्छेद 24 में ये बोला जा रहा है कि कारखानों में जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें काम करने का उनको रोक है, ये नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 32 जो है वो सैद्धांतिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 39(a) में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद जो 40 है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 है कार्य करने के लिए नियोजित और माननीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 का ए जो है उद्योगों के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के बी में है सहकारी समितियों का संवर्धन। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 जो है वो है 51 के एम में मूल कर्तव्य के बारे में बात किया है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या क्या है अपने देश को लेकर। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 52, ये इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 55 में है भारत के निर्वाचन की पद्धति। दैट मीन्स राष्ट्रपति के जो निर्वाचन इलेक्शन होगा उसकी पद्धति क्या क्या रहेगी, कैसे उसका इलेक्शन चुनाव होता है, निर्वाचन, उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, यह ऐसी प्रक्रिया जिसके महाभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
तो ये एक प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली। तो ये अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 63 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति, दैट मीन्स भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसके बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75 का A1 जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 83 के एक है जो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा देता है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताता है। अनुच्छेद 124 है उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय जैसे हाई कोर्ट। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद क्या नियुक्ति होगी उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 के 1 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 164 के 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 214 हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की बात किया गया, दैट मीन उच्चतम न्यायालय यहाँ पे है, राज्यों का उच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट होता है। नेक्स्ट जो है 239 का ए जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 241 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का बात किया गया है। अनुच्छेद 243 के में ग्राम सभा के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 243 के भी में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 के सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 243 के डी में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 ए के पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग के गठित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 243 के का तो पंचायतों का निर्वाचन जो है इलेक्शन कैसे होगा। अनुच्छेद 243 का जो आर है वो है नगर पालिकाओं का गठन और अनुच्छेद 243 का जेड ए जो है नगर पालिकाओं का निर्वाचन और 280 अनुच्छेद जो है वो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया और अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स ये जो रहा ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे इतने और इसी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं चलिए आगे की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। कुछ अनुच्छेद यहाँ पे भी दिए हुए हैं जैसे कि अनुच्छेद 315 तो संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की बात किया गया। जैसे संघ में होता है तो वो यूपीएससी होता है और राज्यों में होता है जैसे बिहार में होता है बीपीएससी और यूपी में होगा तो यूपीपीएससी। तो ये सब लोक सेवाएं जो है उसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 338 के में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में दैट मीन्स एससी और एसटी के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 338 के भी में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की जाती है ओबीसी के लिए। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है और अनुच्छेद 350 के में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 350 का जो बी है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकालीन के बारे में बताया। अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया इसमें। अनुच्छेद 368 जो है संसद के द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। चलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके जो एमसीक्यू जो उसको कर लेते हैं। यहाँ देखिए सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 यहाँ पर सूची 2 तो ये ए में है अनुच्छेद
323A, बी में है अनुच्छेद 324 का है 24, अनुच्छेद 330 है, और डी में जो अनुच्छेद 320 है। अब आपको मिलान कराना है कि अनुच्छेद 323 में ए में कौन से प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 324 में कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ए का 2 हो जाएगा, दैट मीन्स अनुच्छेद 343 में यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। फिर अनुच्छेद 324 देखिए बी का 1 हो जाएगा, तो निर्वाचन के बारे में किया गया। अनुच्छेद 330 में किया गया है लोकसभा के सदस्यों के लोकसभा के लिए SC ST सदस्यों का आरक्षण, और अनुच्छेद 320 जो है वो क्या है लोक सेवा आयोग का कार्य, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ें देख सकते हैं कि अनुच्छेद 323 में लोकसभा की SC ST सदस्यों का आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के संबंधित उपबंध करता है। केंद्र सरकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 168 से 171 तक, बी अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, या फिर डी में अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट मीन्स अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया। कौन सा? तो केंद्र सरकार और तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 268, ये आप देख सकते हैं कि भाग 11 और अध्याय 1 के अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय स्रोतों का वितरण सामान्य पूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र स्थापना की गई है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन अस्थायी न हो तथा निश्चित अंतरालों पर उनका पूर्वावलोकन न हो, समान योजन किया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सूची 1 में दिया है कुछ प्रावधान दिए गए, सूची 2 में उसको अनुच्छेद से मिलान करना है। तो ये आपका है कि विधि के समझ समानता, ये कौन से अनुच्छेद में है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ जो है उसके बारे में बताना है किस अनुच्छेद में किया गया है। अब बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देख सकते हैं कि विधि के समझ समानता जो अनुच्छेद 14 है, दैट मीन्स आर्टिकल 14 में किया गया है। कार्य करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल अनुच्छेद 41 में किया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ जो है अनुच्छेद 42 में किया गया है। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य अनुच्छेद जो है वो है 45 में किया गया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में प्रावधान है। सूची 1 में क्या अनुच्छेद 61 में कौन से प्रावधान, अनुच्छेद 67 के ख में, अनुच्छेद सी में है अनुच्छेद 94 और डी में है अनुच्छेद 90। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि अनुच्छेद 61 में जो है वो किया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाए जाने का प्रावधान है और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का विवरण मिलता है। नेक्स्ट जो है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में सूची 1 को जिसमें संस्थान है और सूची 2 में उसका अनुच्छेद है। आपको बताना है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया गया है, वित्त आयोग के बारे में कहाँ पर बात किया गया है और प्रशासनिक अधिकरण के बारे में किस अनुच्छेद में है और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहाँ पर बात की गई है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए। यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, ए होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में अनुच्छेद 148 में बात किया गया है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बात किया गया और प्रशासनिक अधिकरण के लिए अनुच्छेद 323 के डी में, और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट जो है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। पहला में सूची 1 है और दूसरा में सूची 2 में उसका प्रावधान है। तो आपको बताना है कि सूची अनुच्छेद जो है 14 जो है 14 वो किस बारे में बात किया गया है। तो दैट मीन्स हमको लगता है यहाँ पे समानता का अधिकार हो जाएगा। 36 जो है वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, देखिए सही है। 74 जो है वो मंत्री पर, अनुच्छेद 74 वो मंत्री परिषद के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 को सूची से सम्मिलित कीजिए, इसे संविधान का संशोधन है। तो अभी हम लोग पहले पढ़ा है, तो 368 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ए में 4 किस में, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी है, तो बी भी राइट आंसर एक ही से मिल गया। यहाँ पर आप सही देख सकते हैं कि बी जो है आपका राइट आंसर हो गया। संविधान का संशोधन जो अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है और वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में आपको देखने को मिलेगा। वित्तीय आपात के बारे में अनुच्छेद 360 में देखने को मिलेगा और अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में अनुच्छेद 312 के बारे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें जो है 1 मिनट फ्रेंड्स, कि विधि के नए राज्य शामिल करना, समानता का अधिकार और गिरफ्तारी की निरोध संरक्षण, राष्ट्रपति का विधेयक का अनुमति देने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विधेयक जो यहाँ पे समानता का अधिकार तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बी में 1 देख सकते हैं आप कहाँ पे बी पर, तो इसका भी राइट आंसर जो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं कि विधानतः नए राज्यों को शामिल करना जो अनुच्छेद 2 में है, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में है, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना जो है अनुच्छेद 111 में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें संविधान का जो अनुच्छेद है और एक अंतर वस्तु जिसमें क्या क्या आते हैं उसके बारे में बताना है। अनुच्छेद 54 में क्या आता है, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 155 में और अनुच्छेद 164 में क्या देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ पे इसके कूट दिए गए होंगे, हाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1। दैट मीन्स सभी एक दूसरे के सामने जो है वो सही है। यहाँ पर आप देखिएगा कि अनुच्छेद 54 है उसके बारे में बात किया, राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 75 जो है भारत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है, और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, सूची 1 का अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 131। तो आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मतलब बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 76 जो है वो भारत का महान्यायाधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 जो है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 75 के A1 में जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात की गई, और अनुच्छेद 131 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया गया है। अब आगे देखते हैं सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, यहाँ आप देखिए कि नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकारों की स्थापना। अब सभी को पता है कि नागरिकता जो वो भारतीय संविधान के भाग 2 में है। नए राज्यों का गठन जो है
भारतीय संविधान के 3 में जो मौलिक अधिकार की बात किया गया है। नए राज्यों का गठन जो है वो अनुच्छेद 3 यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 यहाँ पे भाग 3, तो भाग में तो 3 में तो मौलिक अधिकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके उत्तर में नए राज्यों का जो गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 3 में भारत के नए राज्यों का गठन। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पर अनुच्छेद और भाग दिया हुआ है। नागरिकता जो है, नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रावधान किए गए हैं। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो ये जो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 192 और डी में जो अनुच्छेद 352। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो ये जो डी जो है अनुच्छेद 352 ये सही सुमेलित किया गया है। डेट में देखिए 17 में है, अनुच्छेद 17 में अपारदर्शिता के बारे में बात किया है, जैसे डेट मीन्स अनटचबिलिटी के बारे में। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को सूचित करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति को सूचित करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 में सदस्यों को निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों को विनिश्चित करना। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदन की उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? आपको बताना है कि किस और किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष जो है सदन के किसी सदन को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 120 के 1 में। इसका व्याख्या देखते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 120 के 1 में के तहत सदन की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी, लेकिन जो सदस्य इन दोनों भाषाओं में किसी भी अपनी बात ठीक से सदन में रखने में सक्षम नहीं हो तो सदस्य के अध्यक्ष जो अनुमति से संविधान के 8वीं अनुसूची को वर्णित किसी भाषा में अपनी मातृभाषा में सदन में बात रख सकता है। और यहाँ पे देखिए 69th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ये जो है मुकदमे तथा कार्यवाही, बी सरकारी ठगे, सी है जो महान्यायाधि, डी है व्यापार वाणिज्य प्रतिबंध और डी जो है उपयोग से कोई नहीं है, उपयोग से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ए, दैट मीन्स मुकदमे तथा कार्यवाही के बारे में बात किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियों के संबंधित इस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकता है या उस पर भारत संघ पर वाद लाया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य सरकार में राज्य के नाम से वाद ला सकती है या उस पर राज्य पर वाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है, आपको बताना है। तो सभी को पता है कि 395 जो है वो अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका जो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि 371 के सी में मेघालय के बारे में बात नहीं किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे दिए गए युग्म में से सी जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 371 के सी में संबंध मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से अनुच्छेद 371 जे तक विभिन्न राज्य के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है। इन अनुच्छेदों तथा संबंधित राज्यों का विवरण जो है वो निम्न है। देखिए अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड, अनुच्छेद 371 के बी में असम, अनुच्छेद 371 के सी में मणिपुर, अनुच्छेद 171 के डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अनुच्छेद 371 के ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, अनुच्छेद 371 के एफ में सिक्किम, अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम, अनुच्छेद 371 के एच में अरुणाचल प्रदेश और अनुच्छेद 371 के आई में जो है गोवा है।
और अनुच्छेद 371 के जे में है कर्नाटक के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 ए में है जो अनुच्छेद 75 जो है उसके बारे में बताना है। अनुच्छेद 163 है, उस किसके बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 79 है, वो किसके बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 360 है, उसके बारे में बताना है। तो अनुच्छेद जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डी हो जाएगा। दैट मीन्स ए का 2 हो जाएगा, मंत्रियों के विषय में उपबंध। बी का हो जाएगा 4, मंत्री परिषद। 79 में 3 हो जाएगा यहाँ पे। और अनुच्छेद 360 का जो है ये हो जाएगा। दैट मीन्स वित्तीय आपात के बारे में बात किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बात किया गया है। यहाँ पे इसकी व्याख्या देते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 124 से बात किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय का 124 और निर्वाचन आयोग का 324, संघीय लोक सेवा का आयोग का 315 और महाधिवक्ता के बारे में 76 में आर्टिकल 76 में बात किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वश के मताधिकार को मान्यता दी गई है। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 1 में जो है अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 325, सी जो है अनुच्छेद 326 और डी जो है अनुच्छेद 327। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अनुच्छेद 326। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग में निहित चुनावों के अधीक्षण निर्देश का नियंत्रण, ये जो है अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 325 में क्या है, धर्म, रंग, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने या इसके समावेशन के लिए कोई व्यक्ति को आयोग घोषित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद है और उसके प्रावधान है। आपको बताना है कि 215 में कौन सा प्रावधान है और 222 में और 226 और डी जो है 227 में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 215 में आपको ये उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसके बारे में बात किया गया है। ये जो अनुच्छेद जो है 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण करना, इसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति प्रदान है और आर्टिकल 227 जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में कौन से प्रावधान है, बी जो 5 में कौन से प्रावधान है, सी जो 352 में और 245 में कौन से प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आपको सभी को पता होगा जो भाग जो अनुच्छेद जो है 5 जो है वो नागरिकता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 124 जो है संघीय न्यायपालिका के बारे में बात करता है और 352 जो है आकस्मिक प्रावधान के बारे में और 245 जो अनुच्छेद है वो विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बात करता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का और भी मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा। तो मैं और भी वीडियो अच्छे अच्छे आपको देता रहूँगा, तब क्या आने वाले आगामी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं भारतीय संविधान में है कितने, आपको बताने कितने अनुच्छेद हैं। तो 400 से अधिक अनुच्छेद, 395 तो ऐसे हो गया कुछ जो है उसमें संविधान संशोधन करके उसमें कुछ अनुच्छेद जो जोड़े गए हैं। आप देख सकते हैं कि 370 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा निरस्त किया गया था। तो इसका जो आपको बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रिवी काउंसिल क्षेत्र अधिकार लोप अधिनियम 1949 और सी जो है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डेट मीन्स 1 और 2, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार इसको खत्म किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी व्याख्या में अनुच्छेद 395 जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम जो 1935 के निरूपित करता है, जिसमें कि अधिनियम में संशोधन या पूरक सभी अधिनियम शामिल है। उन्मूलन परिषद अधिकार क्षेत्र अधिनियम 1949 में शामिल और 1919 में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। वो कैसे हैं तो यहाँ पे इसकी व्याख्या हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो है सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 131(1), 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के अंतर्गत न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था जो है निहित है। न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार विधि के शासन के बनाए रखना तथा विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। न्यायिक पूर्वावलोकन से अभिप्राय न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थिपालिका के कार्य की वैधता की जांच करना है। भारतीय संविधान में भी न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख संविधान के उपबंधों में कहीं नहीं मिलता है। फिर भी न्यायिक निरीक्षण के सिद्धांत के आधार पर आधारभूत तत्वों को उपबंध स्थिति कार्य सिद्धांत का स्वतः विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपका बताना है कि अनुच्छेद 39 के ए में जो समान न्याय हो निःशुल्क विधि सहायता, बी जो अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायतों का संगठन, सी जो है अनुच्छेद 44 समान नागरिक से संहिता, ये तो है, और अनुच्छेद 48 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका था पृथक कर अलग होना। तो ये जो है अनुच्छेद 48 में नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 48, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 के ए में है, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित, जबकि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद में 48 में कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अनुच्छेद जो 48 है उसमें इसके प्रावधान नहीं, ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 50 में ये प्रावधान है, और 48 में जो है वो कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स 312। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से समर्पित संकल्प यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो
संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में जो है उसका अनुच्छेद दिए गए और सूची 2 में उसको मिलान करना है। तो आपका जो 39 में है कि अनुच्छेद 93, तो 93 का हो जाएगा ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 126 में है वो इसके बारे में बताया गया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 161 जो है वो बताया गया है यहाँ राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। और अनुच्छेद 235 जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, सी जो है अनुच्छेद 242 और डी जो है अनुच्छेद 239। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 241। अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की प्रावधान किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 240 है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। और नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और जो यहाँ पे है अनुच्छेद 242 में वो निरस्त है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है यहीं पे इस टॉपिक का एंड होता है। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी मेट्रो को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।